यह सूचना सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के लिए है कि यदि उन्होंने निम्नलिखित कंपनियों में निवेश किया है और उनका पैसा भुगतान नहीं हुआ है तो वे कानूनी कार्यवाही करने के इच्छुक हैं, तो वे अपना आवेदन विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा और केंद्रीय कार्यालय धुरवा रांची में जल्द से जल्द जमा करें। सहारा इंडिया की जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है वे है, पहला हेल्थोरियम, दूसरा ई स्काउट कंपनी, तीसरा सहारा संचय, चौथा सहारा ग्लोबल, पांचवा सहारा विंड्स, छठा सहारा एडेन गुरु, सातवां सहारा कोमोशल। यह कदम कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से संबंधित निवेशकों के हितों की सुरक्षा और उनके धन की वापसी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नमस्कार साथियों, आप सबको पता है सहारा इंडिया ने पूरे देश भर में अपने कार्यालय खोल करके सहारा की कई सोसाइटी और सहारा की कई कंपनी बना करके लोगों से अरबों खरबों रुपये का धन उगाही करके पैसा जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं कर रहा है। उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जमाकर्ताओं को पैसा भुगतान करवाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और यहाँ पे कानूनी कार्रवाई का सिलसिला चालू हो चुका है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सहारा इंडिया एम्बार्गो का बहाना बना करके कई सालों से लोगों का भुगतान नहीं किया और अभी भी भुगतान देने में इन पर कोई रोक लगा हुआ नहीं है। आज भी चाहे सहारा इंडिया किसी भी माध्यम से लोगों का भुगतान कर दे ताकि ये मामला सॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ जो बना है आपका पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल, उसमें केवल सहारा की सोसाइटियों का ही जिक्र है जिस पर लोग क्लेम कर सकते हैं और उस पर भी क्लेम करने वाले लोगों को 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। सवाल उठता है कि जमाकर्ता आखिर जाए कहाँ। जमाकर्ता का भुगतान अगर नहीं होगा तो कानून की शरण में तो जाएंगे ही, क्योंकि कानून सबके लिए है। हमारा देश का संविधान किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। उस संवैधानिक दायरा में जो भी चीज़ें आता है जमाकर्ताओं को, वो सारे कदम हम लोग उठाएंगे और हम लोग उठा रहे हैं। आज यह वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि माननीय झारखंड सरकार ने हम लोगों की एक और जिम्मेवारी आज दिया कि आखिर सहारा का फर्जीवाड़ा कितनी कंपनियों में हुआ है। अभी तक हम लोग जानते हैं सोसाइटी और कई कंपनियां, लेकिन साथ ही साथ जो चीज़ें सामने आ रही है साथियों, मेरे पास पूरा लिस्ट है कि सहारा का ई स्कूट में पूरे देश भर से लोगों से पैसा लिया गया और उनका वेबसाइट ही बंद कर दिया गया और उनका पैसा आना बंद हो गया। अभी आपने देखा होगा झारखंड से एक साथी निकल करके बाहर आए और 10 लाख रुपए का उन्होंने ई स्कूट के नाम पे FIR भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है जो प्रशासन के द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या एक ही आदमी ई स्कूट ने पैसा लगाए थे पूरे झारखंड से। तो हमने कहा सर मेरे पास कोई डाटा नहीं है। उनका था कि आप सारे लोगों को कहिए कि जिनका जिनका ई स्कूट में पैसा है वो एक आवेदन आप लोगों को कर दे और उस आवेदन के आधार पे हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हुए लोगों को भुगतान दिलाने का प्रयास करेंगे और जो लोग गलत किए हैं उनको पनिशमेंट भी किया जाएगा। जब भी मैंने अपने लोगों से बातों को शेयर किया तो लोग कह रहे हैं कि केवल ई स्कूट ही नहीं, सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता से आपका एक हेल्थोरियम बना करके भी पैसा लिया गया था, जिसमें 19,300 रुपया करके कैश मोड में लिया गया था कई जमाकर्ताओं से, और उसका प्रमाण भी किसी के पास में नहीं है। प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। ज़्यादा समूह में लोग अगर आवेदन कर देते हैं तो उसके आधार पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। मैं तमाम झारखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि जिनका भी पैसा हेल्थोरियम में लगा हुआ है वो सब लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान प्रधान कार्यालय निरसा या केंद्रीय कार्यालय रांची को अपना आवेदन दे कि हाँ हमने 19,300 रुपया सहारा के कार्यालय में कैश के रूप में दिया था। केवल आवेदन दें, उस आवेदन पर ही हम लोग कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। हेल्थोरियम के बाद ई स्कूट का हमने बात आपको बताया, जिनका ये पैसा ई स्कूट में है, प्रमाण है,
नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन हम लोगों को दीजिए। दूसरा है सहारा संचय और सहारा ग्लोबल, सहारा विंड्स, सहारा एडन गुरु, सहारा कोमोसेल इत्यादि कई ऐसी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है जिसका कोई प्रमाण जमाकर्ताओं के पास में है भी नहीं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना अपना आवेदन बना करके, झारखंड के लोग विशेष करके मैं कह रहा हूँ, झारखंड के लोगों के लिए ही हो रही है, इसके बाद हम दूसरे स्टेट में भी इसी एग्जाम्पल पे काम करवाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन देने का काम करें और उस आवेदन के आधार पे हम लोग आपको कानूनी मदद दिलवाने का काम करेंगे, जिससे आपका पैसा का भुगतान भी हो सके और जो लोग गलत काम किए हैं उनको सज़ा भी हो सके। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। सबसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आवेदन देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणाम। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।